Hello students. Today we are going to start first chapter from Hornbill. The name of the chapter is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Students, Khushwant Singh is the writer of this chapter and he also plays the role of a narrator in this chapter. Narrator is a person who narrates the story. Okay, and the word portrait that has been used in the title. Students, portrait means a verbal description of a person. Description means Varnan. So, who has been described in this chapter? That is a lady. A lady means the grandmother of the writer. So, students, here Khushwant Singh, or you can say the writer, gives an interesting pen picture of his grandmother. So, students, let's begin the chapter and understand the story. My grandmother. My stands for the writer. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. So, students, when we listen the word grandmother, an image of an old lady comes in our mind. So, the writer tells, my grandmother कि मेरी जो दादी थी लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर, हर किसी की दादी की तरह, ठीक है, वॉज एन ओल्ड वुमेन, वो एक बूढ़ी महिला थी. सी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी रही थी. एंड रिंकल्ड, रिंकल्स होता है जैसे लाइन्स ऑन द फेसेस, चेहरे पर झुर्रियाँ होती हैं, ठीक है. फॉर द 20 ईयर्स, 20 साल से वो सेम ओल्ड की ओल्ड ही थी. एंड रिंकल्स, और देर वर रिंकल्स ऑन हर फेस दैट आई हैड नोन हर, और 20 साल से जब से मैंने दादी को जाना है, देखा है, वो सेम बूढ़ी हैं और चेहरे पर रिंकल्स हैं. पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट सी हैड वंस बीइंग यंग, कि वो दादी कभी यंग थी. एंड प्रेटी, प्रेटी मीन्स ब्यूटीफुल, कि दादी ब्यूटीफुल थी. एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और तो और उसका हस्बैंड भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, पर ये बात मुझे तो हार्ड लगती थी, मुश्किल लगती थी टू बिलीव, विश्वास करने में. सो द राइटर वॉन्ट्स टू से दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू बिलीव व्हेन ही हर्ड पीपल सेइंग दैट द ग्रैंड मदर वॉज यंग एंड ब्यूटीफुल. My grandfather's portrait. Now the writer is going to describe his grandfather. बताते हैं अपने ग्रैंडफादर के बारे में कि ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है ना, पोर्ट्रेट होता है पिक्चर, ठीक है, वो जो वहाँ हंग, टंगी हुई है. कहाँ? अबव द मेंटल पीस. मेंटल पीस होता है जैसे अंगीठी होती है, उसके ऊपर दीवार पर दादा की पोर्ट्रेट है, पिक्चर लगी है. कहाँ? इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम क्या होता है? अ लार्ज रूम वेयर पीपल सिट एंड रिलैक्स, जहाँ लोग बैठते हैं और आराम करते हैं, वहाँ ड्राइंग रूम में दादा की पिक्चर दीवार पर लगी है, ठीक है. एंड व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस वॉज ही वियरिंग एट दैट टाइम इन द पिक्चर. यहाँ देखें, ही वोर, वो पहने हुए था, अ बिग टर्बन, एक बड़ी टर्बन होती, कवरिंग फॉर द हेड, जो पगड़ी होती है. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, एंड उसके जो क्लोथ्स थे, कपड़े थे, ठीक है, देवर ऑफ लूज फिटिंग. हिज लॉन्ग, उसकी लंबी वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड, वो कवर किए हुए थी किसको? द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, दादा की चेस्ट के ना ज़्यादातर हिस्से को कवर्ड कर रखा था. किसने? हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, दाढ़ी ने. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो फ़ोटो में दादा दिखते थे कि भाई वो एट लीस्ट कम से कम ना 100 ईयर्स ओल्ड तो हैं. ही डिड नॉट लुक द सोर्ट ऑफ पर्सन, दादा ऐसे व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहे थे उसमें, हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रेन, कहीं भी जिसकी कोई वाइफ भी रही होगी या बच्चे भी रहे होंगे. ही लुक्ड एज इफ़, वो दिखते थे एज इफ़, मानो कि ही कुड ओनली हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, मानो बस उसके तो ना केवल और केवल ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे, इतने मतलब ही वॉज लुकिंग एक्सट्रीमली ओल्ड.
एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी। अब राइटर बताते हैं कि जहाँ तक मेरी दादी का युवा और सुंदर होने का सवाल था, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो आई थॉट दैट इट वॉज वेरी हॉरिबल एंड डिसगस्टिंग फॉर मी, कि ये आइडिया ही मुझे ना बड़ा भयानक लगता था। रिवोल्टिंग का मतलब होता है भयानक, हॉरिबल। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स। अब दादी हमें अपने गेम्स के बारे में बताती थी, ठीक है। सी यूज टू प्ले, जो दादी खेलती थी एज ए चाइल्ड, अपने चाइल्डहुड में। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड। अब वो मुझे, सीम्ड मीन्स अपीयर्ड, प्रतीत होना। अब वो तो मुझे प्रतीत होता था बिल्कुल एब्सर्ड, रिडिकुलस, बड़ा फनी लगता था दादी के गेम। जब हम सुनते थे ना कि दादी कैसे गेम्स खेलती थी बचपन में, वो बड़ा ही फनी टाइप में, थोड़ा रिडिकुलस लगता था, बड़ा ही मतलब एक हास्यात्मक लगता था। एंड अनडिग्निफाइड, और बड़ा ही अशोभनीय सा लगता था, एब्सर्ड टाइप का, ऑन हर पार्ट। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस। फैबल्स मीन्स स्टोरी विच टीचेज मोर लेसन। नैतिक शिक्षा की कहानियाँ फैबल्स होती हैं। प्रोफेट्स क्या होते हैं? प्रोफेट्स अंडरलाइन करें, एक बार मीनिंग लिखें। ए पर्सन हु इज सेंट बाय गॉड, ठीक है, टू टीच द पीपल, जो लोगों को ना शिक्षा देने के लिए भगवान के द्वारा स्पेशल भेजा जाता है, पैगंबर बोलते हैं उसको। अब दादी की जो कहानियाँ थी ना, वो हमें पैगंबर की कहानियों जैसी लगती थी, नैतिक मोरल स्टोरी जैसी, ठीक है। एंड सी हैड ऑलवेज, अभी एक मिनट, सी हैड ऑलवेज बीन। अब दादी रही हैं शॉर्ट, छोटी, एंड फैट, मोटी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी ना वो झुकी हुई थी, ठीक है। इट मीन्स द ग्रैंड मदर वॉज फैट एंड शॉर्ट, ठीक है, बहुत ही वो छोटी थी, मोटी थी। स्लाइटली मीन्स टू स्मॉल एक्सटेंट, कुछ हद तक ना दादी बेंट, थोड़ी सी झुकी हुई थी, एक स्टूप था उनको। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस क्या होता है? मैनी स्ट्रेट लाइन्स दैट क्रॉस ओवर ईच अदर, मतलब एक, जैसे हम बोलते हैं ना नेट टाइप में, जाल था, किस चीज़ का? ऑफ रिंकल, झुर्रियों का जाल था। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, वो हर दिशा में दादी को रन करता था। मतलब क्या था कि बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी, उसका ताना बाना दादी के चेहरे पर था। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और हमें इतना पक्का विश्वास है कि जैसा हमने जाना है दादी के बारे में, वो पहले भी ऐसी ही होगी, सेम। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, वो इतनी भयानक रूप से ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। सी हैड स्टेड, और वो रुकी हुई थी, एट द सेम एज, उसी एज में, फॉर 20 ईयर्स, 20 साल से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, दादी कभी भी प्रेटी, ब्यूटीफुल, सुंदर तो रही नहीं थी, ठीक है। फिजिकली शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, पर वो हमेशा ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। क्यों? क्योंकि सी हैड ब्यूटीफुल थॉट्स, सी हैड ब्यूटीफुल सोल। इस कारण से दादी जो आंतरिक रूप से ना, सी वॉज ब्यूटीफुल। सी हॉबल्ड मीन्स वॉक्ड इन एन ऑकवर्ड वे, एक बड़े मतलब भद्दे से रूप में चलना। अबाउट द हाउस, दादी घर में चलती थी। इन स्पोर्टलेस वाइट, जो उसने वाइट ड्रेस पहन रखी थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक तो हाथ दादी ने ना अपनी कमर पे रख रखा है, किस लिए? टू बैलेंस बनाने के लिए। हर स्टूप, अपने जो उसको स्टूप होता है, बैंड वंस बॉडी, ठीक है। दादी की जो कमर झुकी हुई है, अपनी झुकी हुई कमर को बैलेंस बनाने के लिए। एंड द अदर, और दूसरा हाथ, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी होता है अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, मनकों की माला, अपनी माला है जो, ठीक है, उनके जो
बीड्स हैं उनको काउंट करने में एक हाथ में माला लिए हुए हो। हर सिल्वर लॉक्स, अब दादी की जो हेयर हैं, बाल हैं, वर स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मीन्स डिसऑर्गेनाइज्ड, वो बिखरे पड़े हैं। अनटाइडली मतलब एक भद्दे रूप में। ओवर हर पेल पकड़ फेस, उसके पीले और झुर्रियों वाले चेहरे पर, रिंकल्ड फेस के ऊपर दादी के बाल भी बिखरे पड़े हैं। एंड हर लिप्स, और जो दादी के लिप्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मूड इन इनऑडेबल प्रेयर। इनऑडेबल होता है अनेबल टू बी हर्ड। दादी एक ऐसी प्रेयर करती रहती है अपने लिप से जो कंटिन्यू ना सुनाई देने वाली प्रेयर में वो हिलते रहते हैं। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ दादी ब्यूटीफुल थी, बिकॉज शी वॉज हाईली रिलीजियस। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप। अब द राइटर कंपेयर्स हिज ग्रैंड मदर विद ए विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। जैसे पर्वत पर कोई जो लैंडस्केप होते हैं ना, जो भूदृश्य होता है, वो कैसा होता है वहाँ पर, जैसे एन एक्सपांस वहाँ पर फैला होता है। ओ प्योर शुद्ध वाइट सेरेनिटी का, सेरेनिटी क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग पीसफुल एंड काम, जहाँ पर बहुत शांति मिलती है। ब्यूटीफुल पीस एंड कंटेंटमेंट, जहाँ पर आपको शांति और जहाँ पर संतोष उसके अंदर समाया हुआ होता है। सो इस प्रकार से ग्रैंड मदर उस लैंडस्केप जैसी दिखती हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं अच्छे फ्रेंड्स थे। इट मीन्स द राइटर वॉन्ट्स टू टेल दैट दे हैड प्रॉपर इंटीमेसी। उनमें ना एक बहुत अच्छी मित्र जैसी एक इंटीमेसी थी। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर। मेरे पेरेंट्स थे जो, वो मुझे वहाँ छोड़ गए। विद हर, उसके साथ। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। कॉन्स्टेंटली मीन्स रेगुलरली, और हम कंटिन्यू एक साथ रहे वहाँ पर गाँव में। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। दादी मॉर्निंग में मुझे उठाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए वो तैयार करती थी। सी सेड, उसने कहा, सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर। अब दादी ना अपनी मॉर्निंग प्रेयर बोलती थी इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस होता है डल एंड बोरिंग, ठीक है, ऐसे के डल और बोरिंग वे में दादी गाती थी। वाइल सी बाथ, कब, जब वो मुझे नहलाती थी। एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और जब वो मुझे ड्रेस पहनाती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट, और मैं इस प्रेयर को याद कर लूँगा। आई लिसनड, पर मैं सुनता था। बिकॉज, क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं दादी की आवाज़ को लाइक करता था, लव करता था, उससे प्यार करता था आवाज़ से। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, बट आई नेवर ट्राई टू लर्न इट, मैंने कभी भी इसको लर्न करने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर दादी, फैच मीन्स ब्रिंग, लाना, फिर दादी मेरी लकड़ी की एक स्लेट लेकर आती। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो वो खुद पहले से उसने उसको मतलब धोया हुआ था। एंड प्लास्टर विद येलो चौक, और उन्होंने येलो चौक होता है जैसे पीली मिट्टी से उसको प्लास्टर किया हुआ था, मतलब प्लास्टर होता है कवर्ड विद लेयर, किसी लेप किया हुआ था उसके ऊपर। ए टाइनी अर्थन इंक पोट, फिर दादी एक टाइनी मीन्स स्मॉल, छोटी सी अर्थन इंक पोट लेकर आती हो, ठीक है। एंड और स्टेल चपाती, स्टेल मीन्स नो लॉन्गर फ्रेश, फिर दादी मेरे लिए बासी रोटी लेकर आती विद लिटिल शुगर, लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, इस पर थोड़ा मक्खन और चीनी इसके ऊपर स्प्रेड कर देती थी, लगा कर वो देती थी। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज, दादी कुछ बासी रोटी भी लेकर साथ में जाती, किसके लिए, विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के डॉग्स के लिए।